हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड अगर हम रिप्रेजेंट करें स्टैंडर्ड वे में से तो हम लिख सकते हैं इसको ax प्लस बी, जहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो a है ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये x का कोफिशिएंट है। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x और ये जो b है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये है हमारे पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म। अब हम इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना चाहते हैं। तो ज़ीरो निकालना चाहते हैं का मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि वो x की वैल्यू हमें पता चले जो हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ax प्लस बी जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें चाहिए ज़ीरो। तो हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि x की किस वैल्यू पर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए ये क्या है, ये है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो। तो माइनस बी अपॉन ए को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, b क्या थी, कांस्टेंट टर्म। तो हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x। तो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया कि पॉलिनोमियल के ज़ीरो, पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है ये माइनस बी बाई ए और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें कुछ रिलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। वो रिलेशन क्या है कि जो ज़ीरो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आती है कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके टर्म्स के कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता है। ठीक है, तो वही रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि आपको पता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है कांस्टेंट टर्म। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में कोई रिलेशन हमें दिखाई देता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसको अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c के साथ, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, b यानी x का कोफिशिएंट, तो b यहाँ पर हमें किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, b इक्वल हमें दिखाई दे रहा है -8 के। और c यानी कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ किसके इक्वल दिखाई दे रही है, c हमें इक्वल दिखाई दे रही है 6 के। ठीक है, तो a यहाँ पर 2 है, b यहाँ पर -8 है और c यहाँ पर 6 है। इसके अगर हमें ज़ीरो निकालने हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ और हमें दिखाई दे रही है कि ये 2, 8, 6 ये सभी इवन नंबर्स हैं, तो 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो पहले 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, x² माइनस 4x प्लस 3 ऐसे बचेगा। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये तो आपको आता ही है, आप 8th और 9th दोनों क्लासेस से ये करते हुए चले आ रहे हैं। तो जब हम इसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 के फैक्टर्स हम कर रहे हैं तो 3 × 1 = 3, तो -3x माइनस x प्लस 3।
अब क्या करेंगे, 2 तो बाहर है ही, अब इसमें से इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों टर्म्स में तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं इनफैक्ट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 3 ऐसा हमारे पास आएगा, यानी 2, और इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से जब x माइनस 3 हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 तो आ गया कॉमन, और बचा क्या हमारे पास x माइनस 1। ये हमारे पास आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स। अब हमें क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की वैल्यू इक्वल रख देंगे 0 के। अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 3 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका प्रोडक्ट आ रहा है 0। इसका मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई एक नंबर तो ज़रूर 0 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके ही हमें 0 मिलेगा। अब 2 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब या तो x माइनस 3 0 है या फिर x माइनस 1 0 है, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमें पता है या तो x माइनस 3 0 है या फिर x माइनस और x माइनस 1 0 है, तो x या तो 3 है या फिर x 1 है। तो हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिले, एक मिला 3 और एक मिला 1। तो अगर हम इन दोनों जीरोस को कुछ देर के लिए अलग अलग नाम दे दें, हम ये कह देते हैं, एक ज़ीरो को हम बोल देते हैं अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को हम बोल देते हैं बीटा। ठीक है क्या, दोनों ज़ीरोज़ ही हैं, लेकिन 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने एक को अल्फ़ा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया। अब यहाँ पर आपको जो इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी वो ये कि अगर आप इन दोनों ज़ीरोस को ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ पर निकालें सम ऑफ ज़ीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस को हम ऐड करें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 1 यानी 4। ठीक है, और दूसरी मज़ेदार चीज़ आपको क्या दिखाई देगी कि अगर हम इसी के साथ एक चीज़ निकालें, माइनस बी बाई ए फाइंड करें, माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ b कितना है, -8, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, माइनस ऑफ -8 अपॉन a कितना था यहाँ पर 2, ये फाइंड करें तो भी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 8/2, और काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ मज़ेदार बात हमें क्या दिखाई दी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आया, -b/a के, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल आया, -b/a के। ऐसे ही एक और मज़ेदार बात जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी वो ये कि अगर आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो कितना आएगा, 3 × 1 यानी 3, और साथ ही साथ अगर आप निकालें c/a, c क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी 6, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी यानी 2, तो वो कितना आएगा, 6/2, वो भी आएगा 3। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ में और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन हमारे पास निकल कर आया। वो रिलेशन क्या है कि दोनों ज़ीरोज़ का अगर आप सम करोगे तो वो -b/a के इक्वल होगा। -b/a मतलब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। और अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो आपको किसके इक्वल निकल कर आएगा, c/a यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में भी कुछ तो रिलेशन है। ये तो रिलेशन लग रहा है हमें कि होना चाहिए कोफिशिएंट्स के और ज़ीरोज़ के बीच में। तो ये रिलेशन को अब हम थोड़ा सा अच्छे से और इसको डिराइव करके देखते हैं कि क्या सच में हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो हमें उसमें ये रिलेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये स्पेशल केस है जिसमें हमें रिलेशन मिल गया। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एक चीज़ और यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि जो हमने यहाँ पॉलिनोमियल लिया था, क्या पॉलिनोमियल था हमारे पास, 2x² - 8x + 6, 2x² - 8x + 6, और हमने जब उसको फैक्टराइज किया था तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आई थी, 2 × x - 3 × x - 1।
तो ये किसके इक्वल था 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और हमें यहाँ क्या दिखाई दिया था कि इस पॉलिनोमियल के जो दोनों ज़ीरोज़ थे, अल्फ़ा कितना था 3 था और बीटा कितना था 1 था। तो x की वैल्यू आप यहाँ 3 डालोगे या 1 डालोगे, आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी। तो अल्फ़ा यहाँ पर हमें दिखाई दिया था, अल्फ़ा कितना था 3 और बीटा कितना था 1 था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं कि कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है 2 दिखाई दे रहा है, 2 क्या है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर इंटू एक्स माइनस 3, 3 क्या है 3 है उसका एक 0, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और फिर उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1, 1 क्या है बीटा यानी उसका दूसरा 0, x माइनस बीटा। इस फॉर्म में हम इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोज़ हैं और k कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आगे इसको देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k को रखते हैं बाहर, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x की मल्टीप्लाई हमने की x से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा की मल्टीप्लाई की x से तो आ गया माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फ़ा की मल्टीप्लाई की x से माइनस अल्फ़ा x और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा आ गया प्लस अल्फ़ा बीटा। और किसके इक्वल हो गया ये, आगे और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का x अगर हम यहाँ से ले लें कॉमन, माइनस x अगर हम ले लें कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, इन दोनों टर्म्स में से माइनस x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस k की मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, ऐसा हम कह सकते हैं, दिखाई दे रहा है हमें। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है ए और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है के, है तो सेम ही पॉलिनोमियल क्योंकि ये इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है के। ऐसे ही एक्स की टर्म्स को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है बी और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी b किसके इक्वल है, b इक्वल है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के। कांस्टेंट टर्म्स को अगर कंपेयर करें तो यहाँ कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है के अल्फ़ा बीटा, तो इससे हमें क्या पता चला, c इज इक्वल टू के अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आएगा, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसमें से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस के से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो माइनस के से माइनस के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा माइनस बी बाई के, और के किसके इक्वल है, के तो इक्वल है ए के, तो के की जगह तो हम ए लिख सकते हैं, तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस बी बाई ए के। वही रिजल्ट मिला हमें जो अभी हमने पीछे देखा था जब हम एक एग्जाम्पल करके देख रहे थे। ऐसे c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू है के अल्फ़ा बीटा, ठीक है, k से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन के, और k किसके इक्वल है, k इक्वल है a के, तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो ये जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो अब हमें पीछे दिखाई दिया था वो रिजल्ट हर पॉलिनोमियल के लिए, हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है। क्या कहता है वो रिजल्ट कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके ज़ीरोज़ हैं एक अल्फ़ा और एक बीटा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़, उसके ज़ीरोज़ का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा माइनस बी बाई ए। पॉलिनोमियल क्या था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल आपको मिलेगा
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इक्वल होगा सी अपॉन ए के। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें क्या मिला? ये हमें मिला रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप यहाँ पर और नोटिस करेंगे, जिसको हम आगे अपने क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे, वो ये कि ये जो हमने यहाँ पर देखा था, कोई हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें ये पता है कि उसकी ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हमें पता है क्या है, या सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है क्या है, तो ये पॉलिनोमियल और किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होता है सम कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा के। यानी अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है और हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ पता है, तो हम उससे ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं जिस पॉलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा जो गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है वो होंगे। ये जो k है ये तो कोई कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, -3 हो सकता है, √5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कांस्टेंट हम कुछ भी रखें, उससे इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं तो वो कॉमन, जो भी चीज़ कॉमन है तीनों टर्म्स में, यानी वो कांस्टेंट तो हम पहले से ही इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमें क्या पता चला कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है? सम कांस्टेंट। इसको आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसके बाद अगर हम आए क्यूबिक पॉलिनोमियल पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी ये कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है। ए क्या है? ए है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी है एक्स का कोफिशिएंट और डी है हमारी कांस्टेंट टर्म। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? इसके होंगे हमारे पास 3 ज़ीरोज़। तो सपोज़ उन 3 ज़ीरोज़ को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? अल्फ़ा, बीटा और गामा से। पहला ज़ीरो है उसे हमने अल्फ़ा बोल दिया, दूसरे ज़ीरो को बीटा बोल दिया और तीसरे ज़ीरो को गामा बोल दिया। तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सम कांस्टेंट के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सम कांस्टेंट इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर सब कुछ किया था, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? अल्टीमेटली यहाँ आपको ये मिलेगा कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये किसके इक्वल आएगा? ये हमारे पास इक्वल आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स क्यूब, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये आपको जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बिल्कुल जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंपेयर करके देखा था उस तरह से आप कंपेयर करेंगे और
सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इस केस में इक्वल होगा माइनस बी बाई ए के, माइनस बी बाई ए के, जहाँ पर बी क्या है, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ही अगर आप एक बारी में दो ज़ीरो को ले रहे हैं और उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं और फिर उनको ऐड कर रहे हैं, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपने किया, बीटा इंटू गामा आपने किया और गामा इंटू अल्फ़ा आपने किया और फिर इन तीनों को आपने कर दिया ऐड, तो वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, वो आपको इक्वल मिलेगा सी अपॉन ए के, सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और अगर आप तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो आपको किसके इक्वल मिलेगा, वो आपको इक्वल मिलेगा माइनस डी बाई ए के, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन आपको देखने को मिलेगा जब आपके पास है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और उसके ज़ीरोज़ के बीच में आपको ये रिलेशन देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ से पता चली वो क्या, कि अगर आपके पास तीनों ज़ीरोज़ आपको पता है या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये आपको पता है, तो आप वो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और गामा होंगे। कैसे, इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमने यहाँ पर लिखी है। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा सम कांस्टेंट, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 -5 कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, उससे कोई फर्क ज़ीरोज़ पर नहीं पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे जब हम आगे क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। और किसको हम ध्यान में रखेंगे, और इस चीज़ को भी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये तो थी हमारी थ्योरी जो हमें समझनी थी। इसके बाद अब इसी नॉलेज को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, उनके ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने हैं और फिर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप हमने पढ़ी है उसको हमें वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ी है कि ज़ीरोज़ का सम अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के, और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा सी बाई ए के। ये हमें हर एक केस में वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अगर हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसे फैक्टराइज करते हैं। तो 8 के ऐसे फैक्टर्स हम करेंगे कि उनको सम या उनका डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए माइनस का, उनका सम हमें माइनस का 2 मिलना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 4 प्लस का 2 ले लेते हैं कॉमन, x माइनस 4, x माइनस 4 हमने ले लिया कॉमन तो आ गया x माइनस 4 x प्लस 2। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल के हमें निकालने हैं ज़ीरोज़ तो इसको हम रख देते हैं ज़ीरो के इक्वल। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 4 ज़ीरो है या फिर x प्लस 2 ज़ीरो है, यानी x या तो 4 है और x या तो माइनस का 2 है। तो ये हमें मिल गया हमारा अल्फ़ा और ये हमें मिल गया हमारा बीटा। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमें ये करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए मिलेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो सी बाई ए मिलेगा।
अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं ए बी सी एक्चुअल में है क्या। तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए इक्वल है 1 के, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी इक्वल है -2 के और सी इक्वल है -8 के। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो 4 प्लस -2 क्या आ जाएगा, 4 - 2 यानी 2। और हम फाइंड करते हैं माइनस बी बाई ए, तो वो क्या आएगा, माइनस बी कितना है माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया 2। इससे हमें क्या पता चला, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये तो वेरीफाई हो गया। फिर हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2 यानी -8, और हम फाइंड करते हैं सी बाई ए। सी है -8 और ए है 1, तो ये भी कितना आया -8, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, सेम ऐसे ही हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें जो पॉलिनॉमियल गिवन है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसको करना है पहले फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो क्या आ जाएगा, 4s² माइनस 2s प्लस 1, यानी ये इक्वल हो जाएगा, अगर 2s हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो 2s माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि 2s माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 0। या तो ये 0 है या तो ये 0 है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो या तो ये 2s माइनस 1 0 है या फिर ये 2s माइनस 1 0 है। तो s की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/2, और यहाँ से s की वैल्यू क्या निकल कर आई, 1/2। यानी इसके कैसे ज़ीरोज़ हैं, 2 इक्वल ज़ीरोज़ हैं, दो सेम ज़ीरोज़ इस पॉलिनॉमियल के हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ज़ीरो को हम बोल देते हैं अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को हम बोल देते हैं बीटा, और हम फिर वेरीफाई करते हैं कि क्या कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन यहाँ पर भी वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इस केस में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, बी यानी एस का कोफिशिएंट वो -4 दिखाई दे रहा है, और सी यानी कांस्टेंट टर्म वो दिखाई दे रही है 1। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इस केस में कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, अल्फ़ा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, यानी ये इक्वल हो गया 1 के। और माइनस बी बाई ए अगर हम फाइंड करके देखें तो माइनस बी है -4 और ए कितना है 4, यानी 4/4, ये भी आ गया 1। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ऐसे ही हम निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1/2 इंटू 1/2, तो ये आएगा 1/4। और अगर हम फाइंड करें c बाई ए, तो c है 1 और a है 4, वो भी आ रहा है 1/4, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि वो रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये कौन से पार्ट में हमने वेरीफाई किया है, सेकेंड पार्ट में। ये कौन से पार्ट में हमने वेरीफाई किया था, ये फर्स्ट पार्ट में वेरीफाई किया था। थर्ड पार्ट पर हम इसके आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c। पहले x² की टर्म होनी चाहिए, फिर x की टर्म होनी चाहिए, और फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो हम इसको पहले तो ठीक करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के इक्वल है। फैक्टराइज करते हैं इसको, तो फैक्टराइज हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6x² 18 है, 18 के फैक्टर्स करने हैं, 6 इंटू 3 18 दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -9x प्लस 2x माइनस 3। कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3। तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 1
2x माइनस 3, और इसकी वैल्यू अगर हमने 0 रख दी तो x की दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आई, एक आई -1/3 और एक वैल्यू हमारे पास x की निकल कर आई 3/2। तो एक ज़ीरो को हम बोल देते हैं अल्फ़ा और दूसरे ज़ीरो को हम बोल देते हैं बीटा। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप यहाँ पर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, -1/3 प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे एलसीएम लेकर तो आपको क्या मिलेगा, 6 एलसीएम आएगा और यहाँ पर आ जाएगा -2 और +9, तो हमारे पास आ जाएगा 7/6। और ऐसे ही अगर आप -b/a यहाँ पर करके देखें तो आपको क्या मिलेगा, पहले हम देख लेते हैं यहाँ a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a हमें दिखाई दे रहा है 6, b हमें दिखाई दे रहा है -7 और c हमें दिखाई दे रहा है -3। तो -b/a यानी -7/6, तो ये भी कितना आ रहा है, 7/6 ही आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा -1/3 इंटू 3/2 यानी -1/2। और अगर आप c/a करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3/6 यानी -1/2। तो यहाँ भी हमको क्या दिखाई दिया, यहाँ भी हमें यही दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हमें पता चला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है c/a के। तो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 4u² प्लस 8u, क्या है हमारे पास, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, b यानी u का कोफिशिएंट b कितना है यहाँ पर 8, c यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ लिखी ही नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कितनी है 0, तो c हमारे पास कितना है यहाँ 0 है। फैक्टराइज करते हैं इसको, मिडिल टर्म तो स्प्लिट नहीं हो पाएगी क्योंकि तीसरी कोई यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें से और इसमें से हम 4u कॉमन ले सकते हैं। तो 4u हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास u प्लस 2 और इसको इक्वल रख दिया 0 के, तो हमारे पास आया या तो 4u 0 है या फिर u प्लस 2 0 है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि u या तो 0/4 यानी 0 है और u या फिर -2 है। तो इसको हम बोल देते हैं अल्फ़ा और इसको हम बोल देते हैं बीटा। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है या नहीं, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है या नहीं है। तो पहले देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ रहा है, 0 प्लस -2 यानी -2। और अगर हम करें -b/a वो कितना आ रहा है, -b कितना है 8 और a कितना है 4, यानी ये भी आ रहा है -2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा, तो 0 इंटू -2 यानी 0 आएगा। और ऐसे ही c/a करते हैं तो c कितना है, c तो 0 है, 0/4 यानी ये भी आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये भी हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फिफ्थ पार्ट, t² माइनस 15, क्या है हमारे पास t² - 15। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, a यानी t² का कोफिशिएंट वो तो 1 है, b होता है यहाँ t का कोफिशिएंट, लेकिन t वाली यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब b कितना है 0, और c है कांस्टेंट टर्म, तो c किसके इक्वल है -15। यहाँ भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके तो इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इसे और कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, t² - 15 को हम लिख सकते हैं, ये है t का स्क्वायर और 15 क्या किसका स्क्वायर होता है, √15 का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ये बन गया a² - b², तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a + b इंटू a - b। इसको हमने रख दिया 0 के इक्वल, इसका मतलब t प्लस √15 0 है या फिर t माइनस √15 0 है, यानी t की वैल्यू या तो -√15 है या फिर t की वैल्यू
प्लस रूट 15 है। तो ये हो गया हमारा एक ज़ीरो अल्फ़ा और ये हो गया हमारा दूसरा ज़ीरो बीटा। वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना आ गया 0। और अगर हम माइनस बी बाई ए करें तो बी कितना था 0, यानी माइनस 0 बाई ए है 1, तो ये भी कितना आया 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वेरीफाइड। अल्फ़ा इंटू बीटा करके देखते हैं तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 15। और अगर हम करके देखें c बाई ए तो c कितना है माइनस 15 अपॉन ए कितना है 1, तो ये भी आ रहा है माइनस 15। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 फैक्टराइज करते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3 4 12 है तो 12 के फैक्टर्स हमें करने हैं, ये आ जाएंगे 4 इंटू 3, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा सिर्फ, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 और यहाँ से कॉमन आएगा 1, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 को ले लिया कॉमन तो बचा हमारे पास x प्लस 1। फैक्टर्स करके इसको 0 के इक्वल रख दिया हमने, तो हमें क्या मिला कि या तो 3x माइनस 4 0 है या फिर x प्लस 1 0 है। इसका मतलब x या तो 4/3 है या फिर x माइनस 1 है। तो एक ज़ीरो को हमने अल्फ़ा बोल दिया और एक ज़ीरो को हमने बोल दिया बीटा। वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 4/3 प्लस माइनस 1। 4/3 में हम ऐड कर रहे हैं माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 3 यानी 1 अपॉन 3। सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस 1 आ गया था, तो ये क्या आ गया था 4 माइनस 3 अपॉन 3, तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन 3। और अगर हम निकालें माइनस बी बाई ए तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं a कितना है, b कितना है और c कितना है। a हमें दिखाई दे रहा है 3, b हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 1 और c हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 4। तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस 1 अपॉन 3, तो ये भी कितना आ गया 1 अपॉन 3। तो इससे हमें क्या पता चला, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 4/3। और c बाई ए फाइंड करते हैं तो c कितना है माइनस 4 और ये कितना है 3, तो ये भी आ रहा है माइनस 4/3। तो इससे हमें क्या पता चला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये भी वेरीफाई हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ इट्स जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ये क्या है, रिस्पेक्टिवली सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो पहला नंबर लिखा हुआ है वो है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, और ये जो दूसरा नंबर लिखा है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। तो पॉलिनोमियल के जीरोज को अगर हम डिनोट कर रहे हैं अल्फा से और बीटा से, तो ये 1/4 जो हमें दिया है ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज। सब अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है -1। तो हमें कह रहे हैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज का सम 1/4 हो और जिसके जीरोज का प्रोडक्ट -1 हो। तो अगर आपको ध्यान होगा अभी हमने पीछे जब डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो हमारा पॉलिनोमियल हम बनाना चाहते हैं वो किस फॉर्म में होगा, सम कांस्टेंट के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर,
के तो कोई कांस्टेंट है, ये हम कुछ भी नंबर रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 एक्स प्लस यहाँ पर क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी माइनस का 1। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल तो बन गया, ये भी ठीक है। ये जो अंदर पॉलिनोमियल बना है इसके भी अगर हम ज़ीरोज़ का सम निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा और ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 ही आएगा। लेकिन इसको हमें और अच्छा सा करना है कुछ, तो हम क्या करते हैं, हमें ये ऐसे लिखा हुआ 4 डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा, हम इस 4 को भी हटाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस k की जगह अगर 4 रखते हैं तो लेट k इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हमें पता है ये k की वैल्यू हम कुछ भी रखें हमारे पॉलिनोमियल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके ज़ीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर तो पहले ही ज़ीरो निकालने से पहले ही हमने कॉमन ले लिया था। तो k को अगर हम 4 रख दें तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस माइनस -1, तो 4 से हम पूरे की कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा 4x स्क्वायर, और यहाँ हम करेंगे जब 4 इंटू माइनस x/4 तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या -x और 4 इंटू -1 यानी -4। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड देखते हैं, अब सेकेंड में भी हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो इक्वल दिया है √2 के, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल दिया है 1/3 के। पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो k की वैल्यू तो हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर बाकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -√2x और प्लस 1/3। अब हमें 3 डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, k की वैल्यू 3 रख देते हैं ताकि ये 3 डिनोमिनेटर में से हट जाए, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, और जब 3 इंटू 1/3 आप करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा +1। तो ये हो गया हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करना था। अब यहाँ क्या दिया है, थर्ड पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दिया है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है √5। सेम वही प्रोसीजर हम लगाएंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, वैल्यूज़ पुट करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, तो यहाँ तो कुछ डिनोमिनेटर में ऐसा है ही नहीं कि k की वैल्यू हमें कुछ और रखनी पड़े, तो हम k को क्या ले लेते हैं, लेट k इज़ इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, k को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 0x तो 0 ही हो गया, ये टर्म तो ख़त्म हो गई, प्लस √5 यानी हमारा पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी गिवन है 1, तो पॉलिनोमियल हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख दिया 1 और अल्फ़ा बीटा की जगह भी रख दिया 1, के को रख लेते हैं 1, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, के को हमने क्या रखा है यहाँ पे 1 रखा है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल दिया है -1/4 के और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें इक्वल दिया है 1/4 के। पॉलिनोमियल बनाना है तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, प्लस 1/4 यानी के एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4, ये 4 हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हम k को क्या रख दें कि ये 4 हट जाए, कुछ अच्छा सा हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाए, तो k को 4 रख देते हैं, तो k अगर हमारा 4 होगा तो 4 की मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू x/4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा x प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, k की वैल्यू यूज़ कर ली है 4, तो ये आ गया हमारा अच्छा वाला आंसर।
यहाँ हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 4k और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है 1k। पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं जिसके ज़ीरोज़ इस तरह से होंगे कि उनका सम 4 हो और उनका प्रोडक्ट 1 हो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वैल्यू पुट कर देते हैं 4x और यहाँ पर प्लस 1। तो ये तो पहले से ही अच्छा सा पॉलिनोमियल बन रहा है, तो k को रख देते हैं 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया हमारा फाइनल पॉलिनोमियल। यहाँ k की वैल्यू हमने क्या यूज़ कर ली है, 1 यूज़ कर ली है। ठीक है, तो ये भी हमारी एक्सरसाइज बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी, अच्छी सी एक्सरसाइज थी। और आज जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हमने ये एक्सरसाइज भी की है और इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम आगे की दोनों एक्सरसाइज भी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एक्स्ट्रा चीज़ सीखने वाले हैं, वो है डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो हम क्या सीखेंगे, एक तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स की ये जो पॉलिनोमियल्स के लिए डिवीज़न एल्गोरिदम ये क्या होती है, ये क्या कहती है, और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस की घर पर प्रैक्टिस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।